दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। हर साल इसके ऊपर सवाल आते हैं, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखते कैसे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या यानी कि कौन सबसे अच्छा एसिड है, और एसिड होना मतलब हमको कहलाता है H प्लस देना। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस देने की पावर कितनी है ये। तो फिर अगर मेरे पास कोई एसिड है HA, तो फिर वो मेरे को दोस्तों देता है H प्लस देगा, और साथ में H प्लस चला गया तो फिर क्या बचेगा A माइनस। H प्लस चला गया तो A माइनस, H जो है अपना इलेक्ट्रॉन देके प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो ये हो गया मेरा A माइनस। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है कि ये रिएक्शन आगे जाएगी कि ये H प्लस निकलेगा। ये डिपेंड करता है कि ये कितना स्टेबल है, ये कितना स्टेबल है। अगर ये स्टेबल होगा ना, अगर ये स्टेबल होगा तभी ये रिएक्शन आगे जाएगी और ये H प्लस मेरा बनेगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज चाहती है कि वो स्टेबल बने, मतलब हर जो चीज होती है स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो फिर यहाँ पर ये मेरा स्टेबल होना चाहिए। अब ये स्टेबल कैसे होगा, अब ये स्टेबल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एसिड की बात करूं, हम ये लेते हैं HCOOH, ठीक है। तो ये मेरे को क्या देगा HCOO माइनस, और साथ में क्या देगा ये H प्लस। तो अब दोस्तों HCOO माइनस में देखिएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस। तो अब ये माइनस स्टेबल कैसे होगा, कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले ले। जो चार्ज है ना वो एक बोझ की तरह है, कोई भी चार्ज को चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो अपने ऊपर रखना नहीं चाहता, तो फिर इसके ऑक्सीजन इसको रखना नहीं चाहता, तो ये लोग क्या करेंगे ना, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कि ऑक्सीजन भाई आओ रेजोनेंस करो, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसीलिए ये इसको स्टेबल कर देगा, इसलिए ये इसको स्टेबल कर देगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो इसने क्या किया, माइनस एम किया, क्या किया माइनस एम किया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस रेजोनेंस किया। तो अब मैं आपसे पूछूं, अब कहानी शुरू होती है कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है। CH3COOH, CH3COOH मेरे को क्या देगा CH3COO माइनस। अब HCOO माइनस और CH3COO माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो फिर अगर मैं बात करूं CH3COO माइनस, तो फिर दोस्तों ये जो CH3 होता है ना, आप जानते हैं कि ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है, ये मेरे को प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, और आप उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो फिर आप उसको अनस्टेबल कर रहे हो। किसी को चार्ज पसंद नहीं है, आप उसको चार्ज उठा के दे रहे हो, मतलब आप उसको अनस्टेबल यहाँ पर कर दे रहे हो। तो फिर CH3 इसको अनस्टेबल कर देगा, यानी कि मेरा फॉर्मिक एसिड इस एसिटिक एसिड से मेरा ज्यादा अच्छा एसिड यहाँ पर होने वाला है। तो यही माइनस आई और माइनस एम के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि माइनस आई और माइनस एम वाले मेरे इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो ये होती बात है। फिर ऐसे में आपके पास और भी आपके पास सवाल आते हैं, जैसे मेरे पास है CF3COOH, CF3COOH, CBr3COOH और CI3COOH। तो फिर मेरे को बताइएगा सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। तो एसिड के लिए हम दोस्तों H प्लस निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर स्टेबिलिटी देखेंगे। COO माइनस तो सब में सेम है। CF3 में क्या होगा, CF3 में ऐसा होगा कि कार्बन से मेरा फ्लोरीन लगा होगा, कार्बन से मेरा फ्लोरीन लगा होगा, तो कार्बन मेरा, तो फ्लोरीन मेरा कार्बन से खींचेगा, कार्बन मेरा COO माइनस से खींचेगा, और कोई अगर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको वो दोस्तों स्टेबल कर देगा। और वैसे ही जो आपका Br है कार्बन से खींचेगा और कार्बन COO माइनस से खींचेगा। कार्बन तब इससे ज्यादा खींचेगा जब खुद से ज्यादा खींचेगा, कार्बन के ऊपर ये खींचेगा तब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा थोड़ा सा, तो फिर ये कार्बन तब इससे सबसे ज्यादा खींचेगा, तब इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा जब इससे सबसे ज्यादा खींच रहा होगा। तो सबसे ज्यादा किस में खींचेगा, फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, मतलब फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा खींचेगा तो कार्बन इससे ज्यादा खींचेगा। और आप जानते हैं खींचने का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो फिर फ्लोरीन वाला कार्बन से ज्यादा खींचेगा, कार्बन इससे ज्यादा खींचेगा, तो ये सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसका COO माइनस से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच जाएंगे, सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसको लगेगा गए नहीं कि मेरे पास है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो फिर ये जो इससे कार्बन जो है आपका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा कार्बन से, ये COO माइनस से, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि अब हम एरोमेटिक में चले, तो फिर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका जो आपका COOH होता है,
जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो दोस्तों हमेशा हमारा फिनॉल से, वो हमेशा हमारा फिनॉल से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा बड़ा यहाँ पर होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद आता है हमारा मिथेनॉल, उसके बाद आते हैं दोस्तों हम हमारा H2O, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा एल्कोहल, इसके बाद आते हैं हमारे एल्कोहल। तो ये मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, जनरल सी बात है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बस एक एक्सेप्शन इसमें हो जाता है कि बेंजोइक एसिड ले लूं और यहाँ पर पिक्रिक एसिड ले लूं तो फिर बात यहाँ पर उल्टी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन ये जो है आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड हो, मतलब इसके ऊपर में मैं प्लस एम वाला भी लगा लूं जो उसके माइनस को और माइनस जे के अनस्टेबल कर दे, और यहाँ पर मैं NO2 भी लगा लूं तब भी ये मेरा दोस्तों ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो ऑर्डर है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिनॉल के अंदर दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है, मेरे पास दोस्तों ये है और यहाँ पर दोस्तों मेरा NO2 लगा है, यहाँ पे मेरा NO2 लगा है, और यहाँ पर मेरे पास ये है, और यहाँ पर दोस्तों मेरा CH3 लगा है, और भी ले लेते हैं थोड़े से। यहाँ पर मेरे पास OH है और यहाँ पर मेरे पास OCH3 लगा है, और भी ले लेते हैं। एक ये मेरे पास OH है और यहाँ पर दोस्तों मेरा क्लोरीन लगा है। तो फिर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, H+ निकाल के देखूंगा, यानी कि O पे माइनस बना के देखूंगा। तो H+ निकालेंगे, सब पे O पे माइनस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम दोस्तों स्टेबिलिटी देखेंगे कि कौन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये है अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले बात करते हैं लेने वाले कौन है। NO2 यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो ये दोस्तों मेरा -m इफेक्ट से यहाँ से ये लेगा, -m या फिर -r इफेक्ट से ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, कोई आपसे नेगेटिव चार्ज ले ले, तो फिर आप दोस्तों स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो ये मेरे को दोस्तों क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +I से इलेक्ट्रॉन दे रहा है CH3, और आपके पास नेगेटिव चार्ज पहले से है, तो फिर ये जो है इसको अनस्टेबल कर रहा है, ये इसको अनस्टेबल कर रहा है। OCH3 क्या करता है, ये दोस्तों +R से मेरे को देता है, ये मेरे को +R से इलेक्ट्रॉन देता है, +m से इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये अनस्टेबल कर रहा है। क्लोरीन मेरा क्या करता है, इसका माइनस है ज्यादा स्ट्रांग होता है इसके +m से, तो ये मेरा -I से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले रहा है। अब मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, किसका कॉन्जुगेट बेस भी इसको बोलते हैं, जो आपका माइनस के साथ बचता है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है किसका सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो फिर ये इसका -m से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, तो ये आपको खुश हो जा रहा है, क्योंकि मेरे से सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, मेरा चार्ज जो है खत्म होते जा रहा है। उसके बाद ये -I से खींच रहा है, उसके बाद ये मेरा -I से खींच रहा है, तो A के बाद D। उसके बाद दोस्तों ये आपके दे रहे हैं, यानी कि अनस्टेबल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन कर रहा है, वो CH3 वाला, क्योंकि +R+m जो होता है ना दोस्तों, मेरा +I से ज्यादा बड़ा होता है, हाइड्रोजन को छोड़ देते हो, तो ये मेरा +m से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ज्यादा इसके ऊपर और चार्ज बढ़ा दे रहा है, यानी कि उसको अनस्टेबल कर दे रहा है। और थोड़ा सा कम अनस्टेबल यहाँ पर ये कर रहा है बी वाला इसके कंपैरिजन में। तो ADBC मेरा यहाँ पर दोस्तों सही ऑर्डर हो जाएगा। आपको ये देखना है -m कौन दे रहा है, -I कौन दे रहा है। -m -I वाले स्टेबलाइज करेंगे, +m+I वाले अनस्टेबल करेंगे। ये इनके ऊपर दोस्तों, फिनॉल के ऊपर और भी चीजें हम लगा के देखते हैं। जैसे कि एक दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि मेरे पास यहाँ पे NO2 है और मेरे पास यहाँ पे पैरा पे NO2 है, और यहाँ पर मेरे पास मेटा पे NO2 है, मेटा पे NO2। तो अब दोस्तों मेरे को बताइएगा सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है। तो फिर अब दोस्तों -m दोस्तों ये खींचेगा, ये मेरे -I से खींचेगा, ऑर्थो पे -m भी लगेगा NO2 का, और -I भी लगेगा, यहाँ पर भी -m भी लगेगा और -I भी लगेगा। और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे दोस्तों हमने देखा था कि मेटा पोजीशन पे दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ता, -m का +m का मेटा पोजीशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्थो ये मेटा, तो फिर मेटा पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सिर्फ -I चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ -I चल रहा है। अब अभी हम इन तीनों की बातें कर रहे हैं। तो फिर अब मेरे पास ये तीनों है, तो फिर इसके पास -m-I है, इसके पास -m-I है, इसके पास -I है। तो कौन सबसे ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर रहा है, कौन इसे सबसे ज्यादा खींच रहा है। तो अब इसके पास -I है, तो ये तो पहले ही हार गया, ये तो पहले ही हार गया, क्योंकि
बाकियों के पास तो -m भी है, वो ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींच के इसको स्टेबल कर दे रहे हैं। तो अब इन दोनों में बात की यहाँ पर हुई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है -m जो है मेरे डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल यहाँ पर नहीं होता, तो डिस्टेंस की पावर 0 पे वो आपका प्रोपोर्शनल है बोल देते हैं। -i जो मेरा होता है दोस्तों, -i या फिर +i, ये मेरे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। यानी कि -i जो है ना पैरा वाले का कम हो जाएगा क्योंकि वो मेरा दूर है, -i जो है मेरा ये पास में लगा है तो इसका ज्यादा हो जाएगा, तो इसका -i जो है ना ये पैरा वाले के -i से ज्यादा हो जाएगा। -m तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका -i आपका ज्यादा हो जाएगा। अब इसका -i ज्यादा हो गया तो फिर ये क्या कर देगा, ज्यादा खींच लेगा तो ज्यादा स्टेबल कर देगा। तो ऑर्थो वाला, उसके बाद मेटा वाला, उसके बाद पैरा वाला, मतलब ऑर्थो वाला, उसके बाद पैरा वाला, उसके बाद मेटा वाला, ये आपको दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा। और भी बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे पास होता है एक चीज होती है दोस्तों pKa वैल्यू, तो उसकी भी अभी बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास दोस्तों ये है OH, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे OH है, और यहाँ पर दोस्तों मेरे पास CHO है, और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये है क्लोरीन है, और दोस्तों मेरे पास OH है, और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास CH3 है। तो फिर आप दोस्तों मेरे को बता दीजिएगा कौन सबसे अच्छा एसिड है। तो फिर मैंने यहाँ से रैंडम लिया, अच्छा क्वेश्चन ये दोस्तों आपका बन गया। तो OCH3 जो है मेरे को यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन देगा, और ये दोस्तों इसको अनस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि +m, इससे मैं OH से माइनस निकालूंगा ना, H+ निकालूंगा ना, तो फिर यहाँ पर दोस्तों ये +m से इसको अनस्टेबलाइज कर दे रहा है, +m से इसको ये अनस्टेबलाइज कर दे रहा है। Cl का -i इसके +m से ज्यादा तेज होता है, ये -i से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये -i से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर मैं CHO की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन मेरा खींचता है, ये -m से, तो ये -m से इसको स्टेबलाइज कर रहा है। CH3, अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, CH3 जो है मेरे को दोस्तों क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, किससे, +i से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देता है, तो ये भी इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, क्योंकि माइनस इसके ऊपर आएगा वो और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो स्टेबलाइज करने वाले कौन है, स्टेबलाइज करने वाला तो दोस्तों मेरा ये है, CHO वाला है। तो यहाँ पर इसको हम A, इसको B, इसको C और इसको D बोल लें, तो फिर ये B वाला मेरे को दोस्तों सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। फिर इसके बाद -i से कौन खींच रहा है, ये तो मेरा -m वाला हो गया। इसके बाद C मेरे दोस्तों -i से खींच रहा है। इसके बाद ये मेरा दोस्तों +i से मेरे को ये दे रहा है, और ये मेरे को +m से दे रहा है। तो जो +i से दे रहा है ना वो इसको कम अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन जो +m से दे रहा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर यहाँ पे कर दे रहा है। तो BCDA ये दोस्तों मेरा यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसका BCDA ऑर्डर है ना, तो ये किसकी वैल्यू, Ka की वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब वो आपको H+ दे रहा है डिसोसिएट होकर, तो ये Ka की वैल्यू है। अगर मैं आपसे pKa की वैल्यू पूछूं ना, तो pKa होता है मेरा दोस्तों -log⁻Ka, तो वैसा ही ये आपका pH जैसा है। pH क्या होता है, अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो pH कम होगा, वैसे ही ज्यादा Ka होगा तो pKa मेरा कम होगा। तो अगर ये Ka का ऑर्डर है ना BCDA, अगर ये Ka का ऑर्डर है ना, तो फिर मेरा pKa का क्या ऑर्डर हो जाएगा, pKa का ऑर्डर मेरा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना, pKa पूछ रहे हैं आपसे कि आपसे Ka पूछ रहे हैं। इसके बाद बस यही दोस्तों आपके पास क्वेश्चन थे, और भी मैं आपको दोस्तों एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, वो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट आपने अच्छे से किया होगा तो दोस्तों अब वो आपसे आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड ये है, इसका नाम क्या होता है, रेसोर्सिनॉल। इसके बाद मेरे पास एक कंपाउंड ये है, इसके बाद OHCH3, तो यहाँ पे हमारे पास ये है,
ठीक है जी। तो ये दोस्तों मेरे पास 4 कंपाउंड मैंने आपको दिए। आपको दोस्तों इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर कमेंट करके बताना है। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का दोस्तों क्या ऑर्डर होगा, जो सबसे पहले जो कमेंट आएगा उसको हम अगली वीडियो में साउट आउट भी देंगे। तो ये दोस्तों आपको अच्छा क्वेश्चन है, तो ये इसको दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों आप मतलब डिस्क्रिप्शन से देख भी सकते हैं। और अगर आपको डेडिकेटेड लाइव सेशन चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं ऑन संडेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।